नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आज हम आपको बताएंगे आश्विन कृष्ण पक्ष की चौथ माता की संपूर्ण कथा, जिससे सुनने और व्रत करने मात्र से आपके जीवन में सभी संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे व्रत की विधि। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर निर्जला या फलाहार रहकर व्रत करें। शाम को गणेश जी और चौथ माता की पूजा अर्चना करें। धूप दीप नैवेद्य अक्षत और फूल फल अर्पित करें। कथा श्रवण करें और अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देवे। इस प्रकार श्रद्धा और सच्चे मन से भक्ति से चौथ माता की व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर परिवार में सुख शांति आती है। संतान सुख प्राप्त होता है। सभी प्रकार के संकट और रोग दूर हो जाते हैं। तो आइए प्रिय भक्तगण, कथा को श्रवण करते हैं। तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली संकट चतुर्थी को किस गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री हरि नारायण ने हर्षित होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी अपने पुत्र गणेश से यही प्रश्न किया था कि हे पुत्र, आश्विन मास के आने वाली कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को किस गणेश भगवान की पूजा की जाती है, या व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उनकी कथा सुनने को उत्सुक हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। माता पार्वती के वचन सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना रखता है, उसे आश्विन मास में आने वाली संकट चतुर्थी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तगण, आइए एक और कथा श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान और बानासुर की कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली संकट चतुर्थी को कृष्ण और बानासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब बानासुर की पुत्री उषा ने अपनी सुप्त अवस्था में अनिरुद्ध को अपने शौपन में देखा। शौपन में अनिरुद्ध से विहर होने पर वे इतना व्याकुल हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। प्रातः होते ही उसने अपने सखी चित्रलेखा को तुरंत बुलवाया और अपने शौपन की बात उससे कही। उसने त्रिभुवन के समस्त प्राणियों की चित्र उससे बनवा डाला। उषा व्याकुल अवस्था में सभी चित्र को देख रही थी। तब अचानक से उसके नेत्र अनिरुद्ध के चित्र पर जाके ठहर गए। उसने तुरंत कहा, अरे, मैंने इसी व्यक्ति को अपने सपने में देखा था। इसके साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ था। हे प्रिय सखी, जाओ और यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके उसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अपनी सखी के यह दशा देखकर चित्रलेखा तुरंत अनिरुद्ध की खोज में वहां से निकल पड़ी। सभी नगर और लोक को भ्रमण करते हुए द्वारिका नगर जा पहुंची। उसने वहां अनिरुद्ध को निंद्र ही देखा। वे बिना समय गवाए अनिरुद्ध को
उसके पलंग समेत उठाकर बानासुर की नगर की ओर प्रस्थान कर गई। गोधली बेला में उसने अनिरुद्ध समेत बानासुर की नगर में प्रवेश किया। या अपने पुत्र के वियोग में हाल बेहाल हो गया था। प्रद्युम्न की और उसको एक असाध्य रोग ग्रसित कर लिया था। वहां अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे थे। वहीं रुक्मिणी जी ने अपने पुत्री की अनुपस्थिति में दुखी मन से बिलखने लगी थी और खीन मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, क्या हमारे पौत्र अनिरुद्ध का किसी ने अपहरण कर लिया या वे खुद अपनी इच्छा से कहीं चला गया है? मैं अत्यंत शोकग्रस्त हूँ, कहीं मैं अपनी प्राण त्याग न दूं। रुक्मिणी जी की ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत यादव की सभा बुलाई। वहां उन्होंने महर्षि लोमेश के दर्शन हुए। उन्होंने महर्षि लोमेश को प्रणाम किया और आदर सत्कार से स्थान दिया और उन्होंने कहा, वहां घटी हुई पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। श्री कृष्ण के व्याकुल मन से हर्षित लोमेश ने कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा पौत्र अनिरुद्ध कहाँ चला गया? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया, या कहीं तो स्वर्ग ही तो कहीं चला गया? आखिर कौन उसे ले जा सकता है, या मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पूरी द्वारिका नगरी में शोक की आंधी छाई हुई है। उसकी माता अपने पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी है। तब श्री कृष्ण जी का विलाप सुनकर तुरंत महर्षि लोमेश बोले, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने ही आपके पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया हुआ है और उसने अनिरुद्ध को बानासुर के महल में छुपा के रखा हुआ है। यह सारी बात मुझे स्वयं नारद जी ने आके बताई हुई है। अतः हे कृष्ण, आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इसे करने मात्र से आवश्यक ही आपका पौत्र लौटकर वापस आ जाएगा। इतना कहकर महर्षि वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने महर्षि लोमेश के कथना अनुसार आने वाली संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बानासुर पर विजय प्राप्त की। तथापि महादेव शिव शंकर ने भी श्री कृष्ण बानासुर युद्ध में बानासुर के पक्ष में रहकर उसकी सहायता की थी। फिर भी बानासुर युद्ध में परास्त हो गया। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण हरि ने बानासुर पर कुपित होते हुए अपनी सहस्त्र बाहुओं को काट डाला था। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए हुए संकटा व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और अपने जीवन को संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आपके मार्ग में आने वाला समस्त विपत्तियों को नाश करने वाला आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली संकटी चतुर्थी व्रत के पर्याय और कोई भी व्रत नहीं है। अतः इस व्रत को हर कोई मनुष्य आवश्यक करना चाहिए। इसके प्रभाव मात्र से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज अधिकारी भी बनेंगे। इस व्रत की महिमा का ज्ञान बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे राजन, मैंने इस बात का अनुभव स्वयं किया है, इसलिए आपसे यह कह रहा हूँ। तो प्रिय भक्तगण, इस प्रकार से कथा संपन्न होती है। तो मित्रों, यह थी आश्विन कृष्ण पक्ष की चौथ माता की व्रत की संपूर्ण कथा। यदि आप व्रत या कथा सुनते हैं तो गणेश जी और चौथ माता की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद। ऐसी कथा आपके लिए हमेशा प्रस्तुत करता रहूंगा, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे।